अस्सलाम स्टूडेंट, मेरा नाम है कमर अब्बास और हमारा बेटा आज का लेक्चर है मॉलिक्यूलर आयन। बेटा मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और इसकी फॉर्मेशन और इसकी रिप्रेजेंटेशन एग्जांपल के बारे में आज हम पढ़ाएंगे। इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आयन क्या होता है। अगर हम आयन की बात करते हैं तो एटम या एटम का ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर कोई चार्ज हो उसको हम आयन कहते हैं। सिंपली अगर मैं आयन की बात करूँ, जब भी कोई हमारे पास एटम है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर क्या आता है, चार्ज आ जाता है। उस चार्ज स्पीशीज़ को हम आयन का नाम देते हैं। तो बेटा आयन क्या होता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उस एटम के ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव, तो उस चार्ज स्पीशीज़ को हम नाम देते हैं आयन का। तो सेम ऐसे ही जब भी कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उस मॉलिक्यूल के ऊपर भी कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा। उस चार्ज स्पीशीज़ को हम मॉलिक्यूलर आयन का नाम देंगे। उसे मॉलिक्यूलर आयन क्यों कहें, क्योंकि मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है या इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इसकी डेफिनेशन, मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन कि मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है। सो बेटा इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। Molecular ion is formed by gaining or losing electron। यानी ये मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनता है, जब भी कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उससे मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल दें बेटा तो एग्जांपल कौन कौन सी सकती हैं, जिस तरह हम कह सकते हैं N2 ऊपर चार्ज प्लस आ गया है तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर आयन। इस तरह हम कह सकते हैं H2, ये क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर आयन। हम कहते हैं He2+, ये क्या है, मॉलिक्यूलर आयन। हम इसको कह सकते हैं। इसके अलावा CH4+, तो ये क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर आयन। तो बेटा मॉलिक्यूलर आयन जो हैं वो दो टाइप होती हैं, यानी कि दो तरह के होते हैं। एक होता है कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयन और दूसरा होता है एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो पहले लिखते हैं हम कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयन, कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयन, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम कहते हैं कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयन। द मॉलिक्यूलर आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ऐसा मॉलिक्यूलर आयन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम कहते हैं कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो कैट आयनिक जो मॉलिक्यूलर आयन हैं वो मोर अबंडेंट हैं एज कंपेयर टू एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो इसकी बेटा एग्जांपल कौन सी हो सकती हैं, अभी लिखी हमने CH4+, ये कौन सा है, कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयन। N2+, ये कौन सा है, कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयन। इसमें लिख सकते हैं हम CO+, कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो ये सारे कौन से हैं, कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयन, तो बेटा एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयन कौन सा होगा, ऐसा मॉलिक्यूलर आयन जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, ऐसा मॉलिक्यूलर आयन जिस पर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम कहते हैं एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयन। जैसा कि हम कह सकते हैं N2-, ये कौन सा है, एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो सवाल यह है कि मॉलिक्यूलर आयन बनता कैसे है, मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। जब भी किसी डिस्चार्ज ट्यूब में, ये हमारे पास सपोज कर लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब है, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी के साथ, और ये इसमें पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी एनोड हो गया और ये
कैथोड हो गया। तो इसके अंदर कोई गैस मौजूद है, फर्ज किया कोई भी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, मॉलिक्यूल है इसमें। तो जब इसमें से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन पास होंगे इस मॉलिक्यूल में से, तो होगा क्या, जब वो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे, कोलिजन करेंगे, तो वो मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देंगे आयन के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले वो मॉलिक्यूल को, यानी मॉलिक्यूल कन्वर्ट किस में होगा, मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगा मॉलिक्यूलर आयन, यानी मॉलिक्यूल हो जाएगा आयोनाइज। क्या हो जाएगा, आयोनाइज। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये हमारे पास मॉलिक्यूल है और इसमें कोलाइड किया है इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे तो इस मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकल जाएंगे और ये बन जाएगा प्लस मॉलिक्यूलर आयन। तो एक इलेक्ट्रॉन पहले था जो आ रहा था और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, तो कितना बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इस तरह से मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।